जय हिंद। तो आज हम समझने वाले थे हार्ट के बारे में, हृदय के बारे में। हृदय हमारे शरीर में कहाँ पर होता है, कैसे काम करता है। ये हृदय 300 ग्राम का हृदय में 5 लीटर ब्लड कैसे पंप करता है, इसके बारे में हम बिल्कुल आसान में भाषा में सीखेंगे कि हमारे शरीर का सबसे बिजी अंग क्यों है, ये हमारे रक्त को कहाँ तक पहुँचाता है, बिल्कुल डिटेल में सीखेंगे। आप ये वीडियो देखने के बाद आपको हार्ट के बारे में बिल्कुल अच्छी तरह से जानकारी हो जाएगी, आपको और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिएगा और आपको बिल्कुल अच्छे में एक्सप्लेन करेंगे। तो थोड़ा सा हमारा चित्र बना है, पहले इसके बारे में समझ लेते हैं, फिर हम हृदय के बारे में शुरू करते हैं। देखिए, पहले आपको ऐसी थोड़ी बेसिक बेसिक नॉलेज बता देते हैं। हृदय आप जानते हैं हमारे शरीर में दोनों छाती के मध्य बाएं तरफ होता है। हृदय हमारे दोनों छाती के मध्य फेफड़ों के अंदर बाएं तरफ होता है। बाएं तरफ क्या होता है, हृदय होता है, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं हार्ट। कहते हैं ना हमारा हार्ट टूट गया है, हमको इसने धोखा दे दिया तो मेरा हार्ट टूट गया। तो ऐसा कोई नहीं होता है, हमारा हार्ट कभी नहीं टूटता, क्योंकि मांसपेशियों को बना होता है, संकुचनशील होता है, हमेशा बिजी रहता है। इसकी इतना टाइम नहीं है कि ये टूट जाए, जब टूट जाएगा तो आप बिल्कुल चले जाओगे, ये आप समझ लीजिएगा। तो चलिए थोड़ा सा इसके बारे में समझ लेते हैं। देखिए, इसके 4 भाग होते हैं। इसके कितने भाग होते हैं? 4 भाग होते हैं। जितने भी मानव मानव होते हैं उनमें हृदय क्या होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। मतलब जितने भी स्तनधारी होते हैं उसमें हार्ट कितने चेंबर होते हैं? 4 चेंबर होते हैं। कौन कौन से चेंबर होते हैं, कितने कौन कौन से भाग होते हैं? देखिए, दो ऊपर होते हैं, दो नीचे। दो ऊपर होते हैं उसे क्या बोलते हैं? अलिंद। जो नीचे होते हैं उसे कहते हैं निलय बोलते हैं। ऊपर अलिंद, नीचे निलय, अलिंद निलय। से अलिंद। अलिंद, देखिए अलिंद का काम क्या होता है, ब्लड को रिसीव करता है। अलिंद क्या करता है, ब्लड को सिर्फ लेता है। अलिंद में ब्लड आएगा, उसके बाद चला जाएगा नीलय में। नीलय क्या करता है, जो मेन रोल होता है नीलय का होता है। नीलय क्या करता है, उस ब्लड को क्या करता है, पंप करता है। इस प्रकार से आया ब्लड, फिर उसे पंप किया, फिर आया, फिर पंप किया। तो इस प्रकार से हमारा नीलय, तो इससे देखिए एक क्वेश्चन तुरंत बन गया। यहाँ तो रिसीव किया तो बोलेगा सबसे मजबूत है। हृदय में सबसे मजबूत कौन होता है, तो हमारा क्या होता है, नीलय होता है। नीलय क्या करता है, मजबूती से काम करता है, किसको? वो पंप करता है। अगर इसकी दीवार पतली रहेगी तो ये क्या करेगा, फट जाएगा, और फट जाएगा तो ब्लड को पंप नहीं कर पाएगा। ये दोस्तों इसकी दीवारें मोटी होती है। आप सोच रहे होंगे इधर पतली है इधर मोटी है, तो क्यों है, तो इसके बारे में भी बिल्कुल डिटेल में बताएंगे, उस वीडियो को देख ले रहिए। तो चलिए फिर से देखते हैं वीडियो को, इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन जो किए हैं इसको बता देते हैं, फिर उसके बाद हम आपको बेसिक बेसिक नॉलेज दे देंगे। बस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक कर दिया, और चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए देखिए दोस्तों, ये हमारी इसमें कितनी वाल्व होती है, कितने नलिकाएं होती है, इसके बारे में देखिए। देखिए इसमें 4 नलिका होती है, 1 2 3 4। कितने नलिका है? 4। 1 2 3 4, 1 2 3 4। कितने? 2 इस तरफ है, 2 इस तरफ है, 2 इस तरफ, 2 इस तरफ। अब इसमें इसमें कितने चेंबर है, हमने आपको बताया 4 चेंबर है। 1 2 3 4। 2 नीले, दो नीले, 2 अलिंद। 2 अलिंद, 2 नीले। ऊपर अलिंद, नीचे नीले, 2 अलिंद। देखिए इस तरफ है, इस कौन सा साइड है हमारा? दाहिना साइड है। दाहिना साइड है तो दाया अलिंद। दाहिना साइड है तो ऊपर का दाया अलिंद, नीचे है तो नीले हो गया। ऊपर अलिंद, नीचे नीले। दाया अलिंद, दाया नीले, दाया अलिंद, दाया नीले। इस पर बाया अलिंद, बाया नीले, बाया अलिंद, बाया नीले। इस प्रकार से आपको समझ है। ऊपर है तो अलिंद, दाया अलिंद, दाया नीले, बाया अलिंद, बाया नीले। इस प्रकार से। और उसके बाद इसमें वाल्व भी लगे होते हैं, बहुत सारे वाल्व का रोल क्या होता है। देखिए इस पर एक इस तरह का वाल्व लगा है, इधर इस तरह का वाल्व लगा है, इधर इस तरह का वाल्व लगा है, इसे इस तरह का वाल्व रखा है। देखिए जहाँ से ये हमारा मुख्य भाग, ये शुरू का भाग यहाँ है, अग्रमहाशिरा। देखिए अग्रमहाशिरा, जहाँ से रक्त आता है उसे अग्रमहाशिरा कहते हैं। जैसे हमारे शरीर में आया, अग्रमहाशिरा से रक्त आया, किसमें आया? दायां अलिंद में। दायां अलिंद के बाद दायां निलय में आया। दायां निलय में आने के बाद क्या करेगा, दायां निलय पंप करेगा। दायां निलय क्या करेगा, पंप करेगा। फिर ये क्या हो जाएगा, इस वाले वाल्व से होते हुए निकल कर चला जाएगा फेफड़े में। फेफड़े में मतलब महाशिरा से निकल कर जाएगा रक्त फेफड़ा में। फेफड़ा में जाने के बाद वो ऑक्सीजन युक्त हो जाएगा, उसमें ऑक्सीजन मिल जाएगा। ऑक्सीजन मिलने के बाद फिर वो आ जाएगा बायां अलिंद में, मतलब फुसफुस सिरा से आ जाएगा बायां अलिंद में। बायां अलिंद में आने के बाद फिर आ जाएगा बायां नीलय में। बायां नीलय भी पंप करेगा, पंप करके इसे महाधमनी से निकालते हुए हमारे पूरे शरीर में पहुंचा देगा रक्त को। तो इस प्रकार से हमारा काम करता है। देखिए पहले कहाँ से आता है, पहले आता है दायां अलिंद में, दायां अलिंद के बाद दायां नीलय में, फिर बायां अलिंद में, बायां नीलय में। दायां अलिंद, दायां नीलय, दायां नीलय के बाद सीधे फेफड़े में। फेफड़े में जाने के बाद रक्त शुद्ध हो जाता है। शुद्ध होने के बाद आता है बायां अलिंद, बायां नीलय। बायां नीलय में आने के बाद क्या जाता है, महाधमनी से निकल जाता है पूरे शरीर में। पहले इतना ही समझ लीजिए ना, 4 भाग को समझिए। पहले हमारा रक्त कहाँ आया,
दाहिना अलिंद में। कहाँ आया? दाहिना अलिंद में। दाहिना अलिंद में आने के बाद कहाँ गया? दाहिना निलय में। दाहिना अलिंद, दाहिना निलय। दाहिना निलय क्या करेगा? पंप करेगा। पंप करके वहाँ कहाँ पहुँचाएगा? फेफड़ा में। फेफड़ा में पहुँचाने के बाद क्या हो जाएगा? उसमें ऑक्सीजन मिल जाएगा। इसके पहले जो रक्त आया था वह अशुद्ध रक्त था, उसमें ऑक्सीजन की मात्रा नहीं थी। फिर यहाँ से जाने के बाद फेफड़ा में जाएगा तो रक्त शुद्ध हो जाएगा, उसमें ऑक्सीजन मिल जाएगा। ऑक्सीजन मिल जाएगा तो ब्लड क्या हो जाएगा? रेड कलर का हो जाएगा। इसके पहले जो ब्लड आया था वह हमारा कैसा था? ब्लू कलर का था। ब्लू कलर मतलब ऑक्सीजन युक्त था, उसमें ऑक्सीजन रहित था, उसमें ऑक्सीजन नहीं मिला था। तो यहाँ से आया था ऑक्सीजन रहित था, मतलब उसमें ऑक्सीजन नहीं था। ऑक्सीजन नहीं था तो यहाँ से गया जब फेफड़ा में, तो फेफड़ा में गया, उसमें ऑक्सीजन मिल गया। जैसे ही उसमें ऑक्सीजन मिला तो वो ब्लड कैसा हो गया? रेड कलर का हो गया, मतलब लाल कलर का हो गया। लाल कलर का होने के बाद आ गया फुसफुस से, यहाँ गया दायां अलिंद में। दायां अलिंद में आने के बाद दायां नीलय में आ गया। दायां नीलय पंप किया तो पूरे शरीर में चला गया। इस प्रकार से हमारा काम करता है। हमने आपको बताया पहले आया दायां अलिंद, दायां निलय, बायां अलिंद, बायां निलय, दायां अलिंद, दायां निलय, फिर फेफड़ा, बायां अलिंद, बायां निलय, पूरा शरीर, दायां अलिंद, दायां निलय, फेफड़ा, बायां अलिंद, बायां निलय, पूरा शरीर। इस प्रकार से आप 4 रास्ता देख लीजिए। उसके पहले देखिए आता है हमारा किस नली से आता है, तो हमारा अग्र महाशिरा, पश्च महाशिरा। अग्र महाशिरा, पश्च महाशिरा से हमारा आता है रक्त कहाँ? दायां अलिंद में। कहाँ आ गया? दायां अलिंद में आ गया। दायां अलिंद के बाद जो इस प्रकार से एक वाल्व लगी रहती है, इस वाल्व को क्या कहते हैं? इस वाल्व को बोलते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व। क्या बोलते हैं? ट्राइकस्पिड वाल्व। देखिए इस प्रकार से एक वाल्व बनी रहती है, वाल्व इस प्रकार से एक वाल्व बनी रहती है। इस वाल्व के बारे में ये, इसमें जब ब्लड आएगा तो इस प्रकार से आएगा, फिर ये जा नहीं पाएगा, क्योंकि जब जाने लगेगा तो ये बंद हो जाएगा, जाने लगेगा बंद हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ पे बना है, देखिए इस प्रकार से ब्लड आया, फिर यहाँ जा नहीं पाएगा। जब जाना रहेगा तो पंप करेगा। अगर ये दायां नीले पंप करेगा तो इस वाल्व से जाएगा, इस वाल्व से अंदर की ओर जाएगा। अगर देखिए ये अंदर की ओर गया, फिर जब ये नीचे आने लगेगा तो ये वाल्व क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। तो भगवान ने इतना अच्छा हमारा हृदय बनाया है कि हमारा रक्त एक बार गया तो उस रास्ते से आ नहीं पाएगा, बंद हो जाएगा, रास्ता बंद हो जाएगा, ब्लॉकेड हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा वाल्व में इस प्रकार से क्या लगी है? इस प्रकार से वाल्व लगी है, नलिका में इस प्रकार से वाल्व लगी है। देखिए जब इस प्रकार से वाल्व आया, सॉरी ब्लड आया, तो एक पंप करेगा। पंप करने के बाद इसमें जा नहीं पाएगा, या बंद हो जाएगा, तो जाएगा किसमें? इसमें। इसे क्या बोलते हैं? इस वाले नली को बोलते हैं पल्मोनरी वाल्व। इस पूरे नली को बोलते हैं पल्मोनरी वाल्व। क्या बोलते हैं? पल्मोनरी वाल्व। पल्मोनरी वाल्व से कहाँ निकल कर जाएगा? महाशिरा में। पल्मोनरी, देखिए हमने फिर से आपको बताया, अग्र महाशिरा, पश्च महाशिरा से रक्त आया। अग्र महाशिरा, पश्च महाशिरा से रक्त आया, कहाँ आया? दायां अलिंद में। दायां अलिंद में जब पंप करेगा तो यह क्या हो जाएगा? इस वाल्व से ना होते हुए पल्मोनरी वाल्व से जाएगा। इस वाल्व को बोलते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व। देखिए हमारा अग्र महाशिरा, पश्च महाशिरा से रक्त आया, कहाँ आया? दायां अलिंद में। दायां अलिंद में आने के बाद ट्राइकस्पिड वाल्व से, ट्राइकस्पिड वाल्व से हमारा आ गया दायां निलय में। ट्राइकस्पिड वाल्व को क्रॉस करते हुए दायां अलिंद में आ गया, दायां निलय में आ गया। दायां निलय में आने के बाद क्या करेगा? जब दायां निलय पंप करेगा तो क्या करेगा? पल्मोनरी वाल्व से, किससे? पल्मोनरी वाल्व से जाते हुए कहाँ पर जाएगा? महाशिरा से। महाशिरा से निकल कर रक्त कहाँ चला जाएगा? फेफड़ा में। कहाँ से? देखिए हमने कहाँ कहाँ से रक्त को निकाला। हमारा अग्र महाशिरा, अग्र महाशिरा, अग्र महाशिरा से रक्त निकला, क्या आया? दायां अलिंद में। कहाँ आया? दायां अलिंद में। दायां अलिंद में आने के बाद कहाँ आया? कहाँ आया? इस वाले वाल्व को क्या बोलते हैं? ट्राइकस्पिड वाल्व। कहाँ पे किसको क्रॉस किया? ट्राइकस्पिड वाल्व को। ट्राइकस्पिड वाल्व, ट्राइकस्पिड वाल्व को क्रॉस करते हुए कहाँ आया? दायां निलय में। कहाँ आया? दायां निलय। दायां निलय में आ गया रक्त। दायां निलय में रक्त आने के बाद फिर क्या हुआ? दायां निलय में क्या हुआ? रक्त पंप हुआ। पंप करने के बाद कहाँ आया? पल्मोनरी वाल्व से। किस वाल्व से जा रहा है? पल्मोनरी वाल्व से। पल्मोनरी वाल्व से गया, पल्मोनरी वाल्व से, पल्मोनरी वाल्व से गया रक्त कहाँ गया? महाशिरा से। पल्मोनरी वाल्व से रक्त गया महाशिरा में। महाशिरा में, महाशिरा के बाद रक्त कहाँ गया? हमारा फेफड़ा में। फेफड़ा में। अब आपको इतना समझना है कि जो फेफड़ा में रक्त आया ये कैसा है? ये इतना जितना रक्त काम कर रहा है ये कैसा है? अशुद्ध रक्त है। कैसा है? अशुद्ध रक्त है। अब फेफड़ा में आने के बाद उसमें O2 मिल जाएगा, O2 मिल जाएगा। फेफड़ा में आने के बाद उसे O2 मिल जाएगा। जब O2 मिल जाएगा तो रक्त कैसा हो जाएगा? शुद्ध हो जाएगा। शुद्ध होने के बाद रक्त का रंग कैसा हो जाएगा? लाल कलर हो जाएगा। इस प्रकार से देखिए जब फेफड़ा में आने फिर यहाँ से आएगा फुसफुस।
फुफ्फुस शिरा में। फिर रक्त कहाँ से उस तरफ से पूरा हो गया, फेफड़े के बाद आ जाएगा फुफ्फुस शिरा में। फुफ्फुस फुफ्फुस शिरा में रक्त आ जाएगा। फुफ्फुस शिरा के बाद आ जाएगा दायां अलिंद, सॉरी बायां अलिंद में आ जाएगा। बायां अलिंद में आने के बाद फिर क्या आ जाएगा, इस वाल को क्या बोलते हैं, डाइकस्पिड वाल। क्या बोलते हैं, डाइकस्पिड वाल। इस वाल को बोलते हैं ट्राइकस्पिड वाल, इस वाल को बोलते हैं डाइकस्पिड वाल। डाइकस्पिड वाल में आ जाएगा। डाइकस्पिड वाल में आने के बाद फिर क्या आ जाएगा, दायां नीलय में, बायां नीलय में आ जाएगा। बायां नीलय के बाद इस वाल को बोलते हैं एरोटिक वाल। क्या बोलते हैं, एरोटिक वाल। बायां नीलय में देखिए आने के बाद जैसे यहाँ पे रक्त इस तरफ नहीं जा पा रहा था, इस प्रकार से इसमें भी पंप करेगा तो इस तरफ जब रक्त जाएगा तो बंद हो जाएगा। इस तरह से बंद हो जाएगा तो हमारा रक्त इसमें जाएगा। किसमें जाएगा, कौन सा ये नली है, तो हमारा है एल पल्मोनरी वाल्व। पल्मोनरी वाल्व से होते हुए कहाँ पर जाएगा, एरोटिक वाल्व है। ये कौन सा वाल्व है, हमारा एरोटिक वाल्व है। एरोटिक वाल्व से होते हुए रक्त हमारा जाएगा महाधमनी में। महाधमनी से होते हुए रक्त पूरे शरीर में प्रवेश करेगा। पूरे शरीर में इस प्रकार से हमारा रक्त वर्क करता है। देखिए हमने आपको बताया रक्त कहाँ से आया, अग्रमाशिरा। देखिए आप भी पहले वीडियो को पॉज कर लीजिए, फिर आपको बताते हैं। पहले एक बार वीडियो को देख लीजिए, फिर अपने से आप प्रैक्टिस करिए। देखिए हमारा आया अग्रमाशिरा रक्त आया दायां अलिंद में। दायां अलिंद में आने के बाद कौन से हमारे वाल्व को पार कर रहा है, तो ट्राइकस्पिड वाल्व। ट्राइकस्पिड वाल्व को पार करते हुए हमारा आया दायां नीलय में। दायां अलिंद के बाद दायां नीलय में रक्त क्या कर रहा है, पंप कर रहा है। पंप करने के बाद आया पल्मोनरी वाल्व से होते हुए महाशिरा से होते हुए फेफड़ा में गया। फेफड़ा में जाने के बाद रक्त क्या हो गया, शुद्ध हो गया। शुद्ध होने के बाद आ गया फुफ्फुस में। फुफ्फुस शिरा से होते हुए रक्त आया दाहिना अलिंद में। फुफ्फुस शिरा से होते हुए बायां अलिंद में आया। कहाँ पे आया, बायां अलिंद में। बायां अलिंद से कौन से वाल्व को पार कर रहा है, ट्राइकस्पिड वाल्व। ट्राइकस्पिड वाल्व को पार करते हुए आया बायां नीलय में। बायां नीलय में फिर क्या कर रहा है, रक्त इस प्रकार जैसे पंप कर रहा था इस तरह से पंप करेगा। रक्त क्या करेगा, पंप करेगा। देखिए जब पंप करता है, पंप करने के बाद फिर क्या होता है, एरोटिक वाल्व। कौन से वाल्व से, एरोटिक वाल्व से रक्त क्या करता है, महाधमनी में जाता है। महाधमनी के बाद पूरे शरीर में चला जाता है। देखिए रक्त जब पंप करता है तो इस प्रकार से हमारे कुछ इस प्रकार से हमारी आवाज आती है। इस प्रकार से ऐसे रक्त आया, पंप किया कि चला गया। तो इसी को डॉक्टर तो जो डॉक्टर लोग होते हैं तो क्या करते हैं, वह हमारे हार्ट बीट को चेक करते हैं। किससे चेक करते हैं, आपको पता है, स्टेथोस्कोप से इस प्रकार से हमारे रखते हैं हार्ट पे और सुनते हैं कि हाँ ठीक ठाक हमारा क्या हो रहा है, हार्ट ठीक ठाक से कार्य कर रहा है। देखिए आपको पता होगा हमारा हार्ट कितने ग्राम का, कि हमारे इस तरह की दीवार की पतली है और इस तरह का दीवार की मोटा है। देखिए इस तरह से जब हमारा आया रक्त कहाँ से आया, आपको मैंने सारी बता दिया किस प्रकार से रक्त आ रहा है। तो हमारा जब यहाँ पे आया दायां नीलय में रक्त आया, तो इधर से जब रक्त पंप करेगा, क्योंकि पतला है, इधर से पंप करेगा, इधर से थोड़ा धीमा पंप करना पड़ता है। क्यों धीमा पंप करना पड़ता है, क्योंकि रक्त सिर्फ फेफड़े तक जाएगी। यहाँ से थोड़ा धीमा से पंप करता है क्योंकि रक्त फेफड़ों में जाएगी। फिर यहाँ से जब आता है हमारा कहाँ पर, फुफ्फुस शिरा से रक्त बायां नीलय में। यहाँ पे थोड़ा मोटा है हमारा रक्त, क्या होता है, हृदय मोटा है, क्योंकि यहाँ पे पंप तेजी से करना पड़ता है हमारे पूरे शरीर में ब्लड को पहुँचाने के लिए। आप देखिए, आपको मान लो कोई चीज़ लिए हो, जो कि मान लो हमारा मान लो पिचकारी है, तो हमको जब दूर तक मारना रहेगा तो हम क्या करेंगे, तेजी से मारेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, जो पानी निकलेगा दूर तक जाएगा। अगर हमको धीमा मारना है तो हमारा यहीं तक गिर जाएगा। इस प्रकार से हमारा रक्त भी होता है। देखिए इधर इसको धीमा करना पड़ता है, इसलिए इधर पतला है। धीमा से अपन मारेगा, हमारा कहाँ जाएगा, फेफड़ा में रक्त पहुँच जाएगा। फेफड़ा में पहुँचने के बाद इधर से जब रक्त आएगा, क्योंकि इसको तेजी से पंप करना पड़ेगा ना, जब तेज से पंप करेगा तभी तो पूरा शरीर में हमारा ब्लड जाएगा। इस प्रकार इधर की दीवारें हमारी मोटी होती है। देखिए कितनी दीवारें इस पर होती है, इसको बता देते हैं। हमारे हार्ट पे कितनी परत होती है, ठीक है, हमारी हार्ट पे 3 परत होती है। कौन कौन सी होती है, पहला जो होता है अंदर जो होता है, इसे कहते हैं एंडोकार्डियम। जो सबसे अंदर होता है उसे एंडोकार्डियम कहते हैं। उसके जो सबसे ऊपर होता है उसे बोलते हैं पेरिकार्डियम। जो बीच में होता है उसे मेसोकार्डियम।
उसे मेसोकार्डियम कहते हैं। इस प्रकार से हमारे हृदय पे 3 परत होती है, पेरिकार्डियम, एंडोकार्डियम, मेसोकार्डियम। जो अंदर होता है सबसे उसे एंडोकार्डियम बोलते हैं, जो सबसे नीचे होता है उसे पेरिकार्डियम बोलते हैं, जो मध्य में होता है उसे मेसोकार्डियम कहते हैं। आई होप कि आपको पूरे हृदय के बारे में समझ में आ जाएगा होगा। हमारे शरीर का सबसे बिजी अंग कौन सा होता है? हृदय होता है। हमारे शरीर में एक बीट में कितनी रक्त हमारे एक बार जब हमारे हृदय धड़कता है तो कितना ml रक्त को ले जाता है? 70 ml रक्त को एक बार में 70 ml रक्त को ले जाता है। इस बार से जब आप 70 में 72 का गुणा करेंगे तो हमारा 5 लीटर के लगभग रक्त आएगा। और क्या होता है, यह हमारे शरीर के बाएं साइड होता है। शरीर के बाएं मतलब फेफड़े में, दोनों फेफड़ों के अंदर बाएं साइड होता है शरीर का सबसे क्या होता है, ये सबसे बिजी अंग होता है। और भी आपको सब बता दिए जितना हृदय के बारे में था। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना और कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। और ऐसे ही इन्फॉर्मेशन वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।